हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मैं कवि ले रहा हूँ वो है केस। हमने ट्रिक याद की थी, केस थे मति भिखारी दो पति। तो सबसे पहले केस से कौन है? केशवदास। केशवदास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना कि रीतिबद्ध है, इसके प्रतिनिधि कवि केशवदास हैं। ये रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध के प्रतिनिधि। ये रीति काल जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, रीति काल के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। रीति काल के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो 1555 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो थे, ये केशवदास जी ओरछा का एक राजा था, नरेश। उस राजा का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। और इस राम सिंह का एक भाई था, भाई का नाम था इंद्र सिंह। क्या नाम था? इंद्र सिंह। और इसी इंद्र सिंह के ये क्या थे? दरबारी कवि थे, ठीक है ना। कौन? केशवदास। यानी कि ओरछा के नरेश, यानी ओरछा के राजा कौन थे? राम सिंह। और राम सिंह का भाई कौन था? इंद्र सिंह। इस इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे, राम सिंह नहीं, इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे कौन? केशवदास जी थे, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना कि इनके बारे में शुक्ल ने दो बातें कही है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। शुक्ल ने इनको क्या कहा है? एक तो कहा है कठिन। शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है, यानी कि रामचंद्री का रचना के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये कठिन काव्य का क्या है? प्रेत है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये केशवदास जी के बारे में किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ये बात ध्यान रखना। एक इनकी कई बार आपने पंक्ति एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो पंक्ति आपने देखी होगी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी बनीता मित। ये पंक्ति अलंकार से संबंधित इनकी कोई परिभाषा है, तो ये कई बार पूछी जाती है। तो ये पंक्ति आपसे पूछेगा किसकी है? केशवदास की, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये कवि प्रिया इनकी एक रचना है, उनसे वहाँ से ये ली गई है, ये भी पूछा जा सकता है। एक इनकी खुद की पंक्ति है केशवदास की, कवि को देना न चाहिए विदाई। क्या है कि कवि को देना न चाहे विदाई। कवि को देना न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। पूछे केशव की कविताई, ठीक। ये इनकी पंक्ति मिलती है। दोस्तों, अब हम केशवदास के ग्रंथ या रचनाएं देखते हैं, ट्रिक से याद करेंगे। एक ट्रिक है, आपको याद रखना, क्या? रराकर बीवी जहान। बस आपको ये याद रखनी है, रराकर बीवी जहान। ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से देखो। र से याद रखना रसिक प्रिया। रा से याद रखना राम चंद्रिका। क से याद रखना कवि प्रिया। र से याद रखना रतन
रतन भावनी, रतन भावनी। और वी से याद रखना, एक वी है, और वी से याद रखना विज्ञान, गीता और वीर सिंह चरित्र, वीर सिंह चरित्र। और जहाँ से याद रखना जहांगीर, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। न से याद रखना नक्शिक वर्णन, नक्शिक वर्णन। और एक और है आपकी छंदमाला, छंदमाला। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका सन भी देखो ट्रिक से याद करना। पहली रचना 1591 में लिखी गई थी, एक 1591, बाकी सब 1600 में। तो मैं सब में लिखता हूँ 16 16 16 16, जहांगीर तक लिखना 16, ठीक है ना। ये 16, ये 16, बाकी सब 16 में। 16 में भी 3, 1 2 3, ये तीनों एक साल यानी 1601 में लिखी गई। तो 1 1 1, 1601 में कितनी लिखी गई? 3, 1 2 3, 3 ये 1601 में लिखी गई। तो यहाँ पे लिख दो आप 3, ये 1603 होगी। 3 की बात लिख दो 1607, और ये 1612। जहांगीर का आप लोगों को क्या करना है? 12, तो 12 ये सन याद करना। ये 1591 में, 1601 में, 1601 में, 1601 में कितनी है? 3। तो विज्ञान गीता 1603 हो जाएगी, फिर 1607, 1612। ठीक है, तो ये इन रचनाओं का समय, इनका समय मिलता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये इनकी प्रथम रचना है। ठीक है, ये प्रथम, ये इनकी प्रथम है। चंद्रिका के बारे में आपको बहुत खास बातें याद रखनी। सबसे पहली बात ये है कि वाल्मीकि जी जो थे, वाल्मीकि इनके सपने में आए थे और कहा कि आप एक रामायण लिखो। तब इन्होंने रातों रात लिख डाली थी, यानी एक ही रात में। तो रातों रात लिख डाली थी ये, ठीक है, एक ही रात में लिखी गई है रामचंद्रिका। और इसको छंदों का अजाय, छंदों का अजाय वगैरह कहा है किसने? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजाय वगैरह किसे कहा है? रामचंद्रिका को कहा है। ठीक है ना। और ये हिंदी के अंदर संवाद योजना हेतु प्रसिद्ध है। संवाद योजना का क्या मतलब हुआ? संवाद योजना हेतु प्रसिद्ध। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो संवाद है, जो बातें हैं ना, बहुत छोटी छोटी, एकदम छोटे छोटे वाक्यों में कही हुई है, इसलिए ये छोटे छोटे वाक्यों में संवाद योजना हेतु बहुत प्रसिद्ध गई है। इसी चंद्रिका के आधार पर ही शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेरित कहा था। क्या कहा था? कठिन काव्य का क्या कहा था? प्रेरित। ठीक है, ये इसके बाद केशव ने अपनी शिष्या, केशव की शिष्या थी, उसका नाम था राय प्रवीणा। शिष्या राय प्रवीणा, राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए, ये राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए लिखी गया कवि प्रिया। ठीक है, विज्ञान गीता ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा है? आध्यात्मिक, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, वीर से चरित्र में वीर सिंह का चरित्र वर्णन है। जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है। नक्शिक वर्णा में नायिका के सभी अंगों का वर्णन, सभी अंगों का क्या है? वर्णन, यानी पैर, सर से लेकर पैर तक जितने भी अंग हैं सभी अंगों का वर्णन किया गया। छंदमाला में क्या है? छंद लिखे हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्णिक छंद है और कुछ क्या है? मात्रिक छंद। तो वर्णिक छंद कितने? 77 और 26 क्या है? मात्रिक छंदों का इसमें वर्णन किया गया है। केस दे मती, तो अब हम लोग पढ़ेंगे देव के बारे में पढ़ेंगे। केस देश याद रखना, देव क्या है? देव। और देव का मूल नाम, देव है, इस देव का मूल नाम यदि आपसे पूछे तो मिलता है देवदत्त द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी, ये इनका क्या है? मूल नाम मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म याद रखना 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में कहाँ हुआ था? देवा इटावा, याद हो जाएगा। देव से देवा, इटावा, और इटावा कहाँ है आपको पता है? ये कहाँ है? यूपी में। तो यहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और देव को रीति काल का
रीतिकाल का सबसे बड़ा लेखक, रीतिकाल का सबसे बड़ा लेखक जो कहा है उसने कहा मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने इन्हें रीतिकाल का सबसे बड़ा लेखक कहा है। अपने ग्रंथ नवरत्न, जो इनका ग्रंथ है एक नवरत्न, उस नवरत्न में इनको तीसरा स्थान दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रख देना। और नगेंद्र ने उद्भव आचार्य माना है। नगेंद्र ने मौलिक आचार्य माना। किसने माना? नगेंद्र ने। ये भी ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, एक बात याद रखना, 33 एक याद रखना, 34 33 क्या है? 33 याद रखना। 33 वर्णों के एक नए कवित छंद का आविष्कार किया। 33 वर्णों का जो एक नया कवित छंद है, एक छंद है मतलब कवित, जो हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, उसके अंदर 33 वर्ण आते हैं। इसकी जो खोज की थी ना, वो देव ने की थी। और इस 33 वर्णों के कवित को क्या कहा जाता है? घनाक्षरी कवित कहा जाता है। घनाक्षरी कवित कहा जाता है। ठीक है, जो किसने खोज की थी? देव ने खोज की थी। ठीक है, 34 में क्या याद रखना? 34 में ये याद रखना कि 34वें छल नामक नए संचारी भाव की परिकल्पना की। यानी 33 तो थे ये संचारी भाव, 34वां जो था ना, उसका इन परिकल्पना की, वो किसने की? देव ने की थी। ठीक है, 34वें छल नामक नए संचारी भाव की परिकल्पना किसने की? देव ने। ये भी ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, सर्वाधिक राजाओं का आश्रय प्राप्त, यानी एकमात्र ऐसा कवि है जिसने सबसे अधिक राजाओं का आश्रय प्राप्त किया। क्योंकि ये कभी एक राजा के दरबार में टिकते ही नहीं थे, इधर उधर होते रहते थे। ठीक है ना, लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक संतोष, सर्वाधिक समय कहाँ बिताया, तो सर्वाधिक संतोष इन्हें का मिला, वो आपको मिला भोगीलाल के आश्रम। भोगीलाल के आश्रय में इनको सर्वाधिक संतोष प्राप्त है। ये वहाँ पे कुछ समय के लिए अधिक टिके हुए। ठीक, ये ध्यान रखना। एक इनकी प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जा सकती है क्या? कई बार एग्जाम देखिए कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति देव की है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग देव के ग्रंथ देखते हैं। ग्रंथ को कैसे याद करोगे? देखो, याद रखना, भाव भवानी कैसे याद करते? देखो, भाव भवानी कुशल जाति रस और राग। भाव भवानी कुशल जाति रस राग ऐसे याद रखना। देखो, भाव भवानी कुशल जाति रस राग, भाव भवानी कुशल जाति रस राग, भाव भवानी कुशल जाति रस राग, भाव भवानी कुशल जाति रस राग। ये राग रत्नाकर है। राग क्या है? रत्नाकर। बाकी सब क्या है? विलास। बाकी सब विलास, ये विलास, ये विलास, ये विलास, ये विलास। ठीक है, भाव विलास जो है ये 1609 में लिखी गई, इनकी प्रथम रचना है। ठीक है, और ये किसके दरबार में? आजम
ये आजम शाह के दरबार में, ठीक है ना, इसलिए आजम शाह को सुनाया था, ठीक है। भवानी, ये भवानी दत्त वैश्य को सुनाया था। किसको सुनाया था? भवानी दत्त वैश्य जो था उसको ये सुनाया था, ठीक है। और ये थी आपकी फफूंद, फफूंद के राजा, फफूंद के राजा कौन थे? कुशल, फफूंद के राजा कुशल को ये सुनाई थी, ठीक है, उनके दरबार में। और जाति ये क्या है? विभिन्न प्रांतों की विभिन्न स्त्रियों, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न जाति, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन किया। यानी जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में जितनी भी जाति की स्त्रियां थीं उन सभी का वर्णन इसमें किया था। किसने? जाति विलास में। ये सब भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास थे। और रस विलास जो है, रस विलास क्या है? ये है आपके नायिका भेद संबंधी है। किसमें? नायिका भेद, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, ठीक है, ठीक है, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। राग रत्नाकर, देखो यहाँ राग से पता चला है, राग किसमें आती है? गीत संगीत में आती है। तो याद रखना ये संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित है। तो भा भवानी कुशल जाति रस राग हो गया। उसके बाद दो आप याद रखना, प्रेम, दो प्रेम याद रखना। लो भाई ये दो प्रेम, एक प्रेम है वो आपकी चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, एक प्रेम चंद्रिका तरंग, चंद्रिका तरंग, चंद्रिका तरंग, ऐसे याद करना। प्रेम दो प्रेम, एक चंद्रिका तरंग, चंद्रिका तरंग, चंद्रिका तरंग, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक। और जो प्रेम चंद्रिका जो है, इसके अंदर प्रेम चंद्रिका और ये प्रेम तरंग है, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक, ठीक है, कैसा है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। लेकिन उसके बाद 3 देव लिख देना, 1 देव, 2 देव, 3 देव। 3 देव में एक क्या है? देवचरित, देवशतक, माया प्रपंच, ये एक नाटक है, माया प्रपंच नाटक है, ठीक है। मारो, ये 3 देव है, देवचरित, देवशतक, देव माया प्रपंच, देवचरित, देवशतक, देव माया प्रपंच, ठीक है। इसमें इन्होंने कृष्ण का चरित्र लिखा, कृष्ण चरित है इसके अंदर। और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक। और माया प्रपंच एक नाटक है जो प्रबोध चंद्रोदय के नाटक के पर आधारित है। प्रबोध चंद्रोदय के जो नाटक है उस पर आधारित है, ठीक है। अष्टायाम क्या है? अष्टायाम, एक शब्द रसायन, अष्टायाम और शब्द रसायन में क्या है? इसमें राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण या नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन है, कि 8 पैरों का वर्णन है किसमें? अष्टायाम के अंदर, ठीक है, ये अष्टायाम है। ओके, आगे देखो ये कुछ रचनाएं हैं। देखो रस विलास जो है ना, ये रस विलास आपको देव की भी मिली, जैसा कि हमने पढ़ा था, रस विलास के बाद राग रत्नाकर, तो देव की भी है। और आगे हम चिंतामणि की भी पढ़ेंगे रस विलास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जनों की रस विलास ग्रंथ सेम है। और राम रसायन आए तो पद्माकर करना है, ठीक है। राम रसायन पद्माकर का है, लेकिन शब्द रसायन किसका है? देव का भी हमने पढ़ा, शब्द रसायन है देव का। और राम रसायन किसका है? पद्माकर का। रामचंद्रिका है तो केशवदास की हमने पढ़ ली है। और प्रेमचंद्रिका भी हमने देव की पढ़ ली है। ये कुछ नोट डाल के लिख दो अलग से। लोग आगे मतीराम है, मतीराम को देखते हैं। पहले तो हम मतीराम के जो भाई हैं इन भाइयों की ट्रिक याद कर लेते हैं। ये कौन कौन भाई थे? देखो, तो भाइयों की ट्रिक क्या है कि चिंता मती कर भूषण, शंकर साथ में है। चिंता मती कर भूषण, शंकर साथ में है। चिंता मती कर भूषण, शंकर साथ में, ये सब भाई है। देखो, चिंता से चिंतामणि बड़ा भाई है इनका, चिंतामणि। मती से मतीराम, मती से कौन है? मतीराम। और भूषण से तो भूषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, भूषण। शंकर से याद रखना, जय शंकर। तो ये क्या थे? भाई थे। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मतीराम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मतीराम जो है
इनके भाई तो ये चिंतामणि वगैरह ये हो गए। अब हम देखते हैं कि मतीराम के आश्रयदाता कौन थे। आश्रयदाता यानी कि मतीराम ने कहाँ कहाँ आश्रय लिया था। तो तीन राजाओं के नाम याद रखने। बोलो स्वभाव, स्वभाव जहाँ, स्वभाव जहाँ। मतीराम का स्वभाव क्या है, जहाँ है। सबसे याद रखना स्वरूप, स्वरूप सिंह बुंदेला, इनके दरबार में रहे थे, स्वरूप सिंह बुंदेला के दरबार में। और भाव से याद रखना भाव सिंह हाड़ा, और ये कहाँ के थे, बूंदी, इनके दरबार में भी रहे थे। जहाँ से याद रखना जहांगीर, इनके दरबार में भी ये रहे थे। ग्रंथों की बात करें, ग्रंथ को कैसे याद करोगे, देखो ये मतीराम है तो मतीराम रस राज, 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 ठीक है। उसके बाद में इन्होंने लिखा अलंकार, अलंकार, अलंकार 50 सिक्का, अलंकार, अलंकार 50 सिक्का। ये अलंकार 50 सिक्का में ये ल है, यह से लेना ल से ललित ललाम, ललित ललाम, अलंकार 85 का ललित ललाम, अलंकार 85 का ललित ललाम। और क्या हो गया आपके, वृत्त, वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी। और एक याद रखना फूल मंजरी, फूल मंजरी। बस इसमें ये तो आपके हैं नायिका से संबंधित, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। ये दोनों अलंकार संबंधी ग्रंथ है और ये आपके छंद संबंधी ग्रंथ है, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण। भिखारी दास जो है इनको दास जी भी कहते हैं, दास जी भी कहते हैं, यानी ये दास नाम से भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। भिखारी दास या दास जी भी कहते हैं, ठीक है। इनके ज़्यादा कुछ नहीं, बस ग्रंथ याद रखने हैं। क्या उन्होंने 2 निर्णय किए, क्या किए, निर्णय, एक निर्णय, एक और निर्णय कर दिया। तो पहला निर्णय लिखा किया कि भाई कविता लिखूँ कि नहीं लिखूँ। तो पहला कविता लिखने का निर्णय किया, तो याद रखना काव्य निर्णय। फिर इन्होंने कहा कि श्रृंगार के ऊपर कुछ प्रेम संबंधी कुछ ग्रंथ लिखने हैं, लिखूँ कि नहीं लिखूँ। तो श्रृंगार निर्णय, 2 निर्णय हुआ। फिर अंत में जाके रस में डूब गए, रस में डूब गए और रस का सारांश लिख डाला, रस का सारांश लिख डाला, ठीक है। ये भिखारी दास जी के बारे में, दास जी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने 2 निर्णय किया, एक कविता लिखने का निर्णय और एक श्रृंगार में डूबने का निर्णय। अंत में डूब भी गए और रस का सारांश लिख डाला कि केस दे मती, केस दे मती, भिखारी 2 पति। तो हमने केस से कैसा दास पढ़ लिया, दे पढ़ लिया, मतीराम पढ़ लिया और भिखारी भी पढ़ लिया। अब हम 2 पति पढ़ेंगे। 2 पति कौन है, एक तो सेनापति, एक तो है कुलपति, तीसरा एक्स्ट्रा और आपको दे दूंगा मैं श्रीपति। ये 3 पति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेनापति, सेनापति, सेनापति है ये। सेनापति आपके प्रकृति, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते, यानी प्रकृति अपनी रचना में प्रकृति का चित्रण बहुत गजब तरीके से करते हैं। बस इनके 2 ग्रंथ याद रखना है। एक तो हमने पढ़ा सेना से याद रखना काव्य, सेना का से काव्य कल्प, काव्य कल्प ध्रुव, ठीक है ना। काव्य कल्प ध्रुव, सेना से क्या है, काव्य कल्प ध्रुव इनका ग्रंथ है। एक है का से याद रखना कवित, कवित रत्नाकर, काव्य कल्प ध्रुव और कवित रत्नाकर, ये इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। और एक आपका पति कौन है सेनापति के बाद में, कुलपति, कुलपति मिश्र, इनका पूरा नाम है कुलपति मिश्र है। और इस कुलपति मिश्र के, कुलपति मिश्र जो था ना, इनकी सिर्फ ग्रंथ याद रखना है। ग्रंथ क्या याद रखो, इनके पास रस का रहस्य था। कुलपति जो है, कुलपति का रहस्य था, क्या था, रस का रहस्य था। और रस का रहस्य है ना, ये किसको पता चला, पहले तो रस का रहस्य, इन्होंने रहस्य मतलब गुप्त, तो रस छिपा के रखा था। तो ये द्रोण को पता चल गया, किसको, द्रोण को।
और जैसे द्रोण को पता चला तो क्या हो गया, संग्राम। द्रोणाचार्य तो वैसे भी संग्राम युद्ध में माहिर थे, तो कुलपति ने क्या छुपाया था, रस को छुपाया था। रस रहस्य किसके पास था, कुलपति के पास था। इसका बाद द्रोणाचार्य को पता चला, द्रोणाचार्य ने क्या किया, संग्राम। तो द्रोण से याद रखना द्रोण पर्व, ये भी इनका ग्रंथ है, द्रोण पर्व। और संग्राम से याद रखना संग्राम सार, ये 3 कुलपति के ग्रंथ है। एक और आपको श्रीपति भी याद रखना साथ में, हाथों हाथ। श्रीपति का एक ग्रंथ याद रखना, कौन सा याद रखना, कवि कल्प ध्रुव, कवि कल्प ध्रुव। ये देखो यहाँ पे काव्य कल्प ध्रुव में तो से नाम आ रहा है, तो ये काव्य, और ये कवि में ई आ रहा है तो श्रीपति कवि कल्प ध्रुव, ये दोनों सेम है। बाकी वाले बस यहाँ से आपको पहचानना है कि कवि श्री ना, कवि श्री तो श्रीपति से कवि कल्प ध्रुव, और काव्य कल्प ध्रुव किसका है, सेनापति का। ठीक है, नेक्स्ट है पद्माकर। पद्माकर का जो मूल नाम क्या मिलता है, प्यारेलाल मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनका जन्म आपसे पूछे कि इनका जन्म जो है वो हुआ था 1753 ईस्वी में, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और खास बात याद रखना, इन्हें कवित शिरोमणि क्या कहा जाता है, कवित शिरोमणि। और कवित शिरोमणि की जो उपाधि है ये दी थी आपके प्रताप सिंह, किसने दी थी, प्रताप सिंह। और ये प्रताप सिंह कौन थे, जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने इनको क्या उपाधि दी थी, कवित शिरोमणि की उपाधि दी थी। लेकिन एक साल में नोट डाल के लिख लेना कि प्रबंध शिरोमणि किसको कहा जाता है, शिरोमणि, तो वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कवित शिरोमणि तो पद्माकर, मैथिली को क्या कहा जाता है, प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इनके बारे में क्या, पद्माकर के बारे में खास बात क्या है कि ये जो रीतिबद्ध, देखो इसको आप रीतिबद्ध भी कह सकते हो या लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कहो। लक्षण ग्रंथ परंपरा, रीतिबद्ध या लक्षण ग्रंथ परंपरा का है ना, एक तो इनको अंतिम सीमा का कवि माना जाता है, अंतिम यानी रीतिबद्ध की अंतिम सीमा का कवि कहा जाता है किसको, पद्माकर को। एक रीतिबद्ध का प्रसिद्ध कवि भी इन्हें कहा जाता है, प्रसिद्ध कवि भी इन्हें कहा जाता है। ये इनके बारे में कुछ खास बात है। अब इनके हम ग्रंथ देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्रंथ में देखो पद्माकर ने ट्रिक से कैसे याद करोगे, पद्माकर एक क्या कर रहे थे, जप कर रहे, तो इनको क्या मिली, जप करते ही हिम्मत मिल गई। और हिम्मत मिली तो इन्होंने क्या लिखी, प्रताप सिंह वृद्धावली। हिम्मत मिली तो प्रताप सिंह वृद्धावली लिख डाली। ठीक है, और प्रताप सिंह वृद्धावली लिखी तो पास ये आया था प्रबोध 50। पास क्या हो जाएगा, प्रबोध 50 ये लिख डाली। और एक लिखी गंगा लहरी। ठीक है, ये गंगा के घाट पर लिखी थी, और ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अंतिम रचना मानी जाती है गंगा लहरी। ठीक है, तो जब से याद रखना, ये इनकी रचना जगत विनोद, इनकी रचना कौन सी, जगत विनोद रचना है। ठीक है, ये इनकी प्रथम रचना है। क्या है, ये प्रथम ग्रंथ है। और इस जगत विनोद इतना प्रसिद्ध हुआ था, जगत विनोद प्रथम रचना है। और ये जयपुर के राजा जगत सिंह जो थे उनके दरबार में लिखी गई थी, जगत सिंह के दरबार में लिखी गई थी। और ये इसको जगत विनोद को इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा जाता है। यानी श्रृंगार रस यदि उसका सार देखना चाहो तो आप जगत विनोद को देख सकते हो, श्रृंगार का सार इसमें मिल जाएगा। तो श्रृंगार रस का क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ भी कहा जाता है। ये बात है। इसके अंदर कुल 6 प्रकरण है। कितने, 6 प्रकरण है और 731 छंद है। 6 प्रकरण और 731 क्या है, छंद है जगत विनोद के। ठीक है, तो जैसे जगत विनोद होगी पहली रचना है, जगत सिंह दरबार में लिखी थी।
ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना जाता है। श्रृंगार रस है उसका सार ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर अध्याय जो ये प्रकरण है कितने 6 और 731 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। पास याद रखना पद्माभरण, पास याद रखना पद्माभरण जो इसके अंदर क्या है ये अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण कैसा है, पद्माभरण कैसा है, अलंकार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। और हिम्मत से याद रखना हिम्मत सिंह बहादुर, हिम्मत सिंह बहादुर, ये हिम्मत सिंह बहादुर के दरबार में लिखी गई थी। हिम्मत सिंह बहादुर गिरदावली। ठीक है। ये इनके यहाँ पद्मा करके क्या है ग्रंथ। और भूषण का जो मूल नाम, भूषण का मूल नाम आपसे पूछे तो वो मिलता है घनश्याम। क्या मिलता है घनश्याम। भूषण का मूल नाम क्या घनश्याम है। और इनको भूषण नाम दिया था ना, भूषण नाम या उपाधि कह सकते हो, ये दिया था रुद्र सिंह सोलंकी ने। रुद्र सिंह सोलंकी ने दिया था। ठीक है। और कौन थे रुद्र सिंह सोलंकी, तो ये चित्रकूट एमपी जो है ना वहाँ के क्या थे, चित्रकूट के राजा थे। इन्होंने इनको भूषण नाम दिया था। ठीक है। और ये मतीराम के चिंतामणि के भाई है, ये तो आपको पता ही है, जो की बात मैंने पहले आपको बता दी। ठीक है। और इनके आश्रयदाता कौन कौन थे, एक तो शिवाजी थे, शिवाजी इसको आप जानते हो, एक शिवाजी और एक छत्रसाल महाराज। शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में कौन थे, भूषण रहते थे। ठीक है। एक तो है आपके शिवराज भूषण, शिवाजी के आश्रम में एक लिखा शिवराज भूषण, और एक लिखा शिवा बावनी। छत्रसाल के में लिखा छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक लिखा। ठीक है। इस ग्रंथ के अंदर 10 कवित है। क्या है 10 कवित। इसके अंदर 52 कवित है। यहाँ से पता चलता है शिवा बावनी में 52 क्या है कवित। छत्रसाल दशक में 10 कवित, शिवा बावनी में 52 कवित है। और शिवराज भूषण जो है इसके अंदर, शिवराज भूषण में देखो ये थोड़ा याद रखना, इसमें 99 और 4 और 2 याद रखना। 99 तो है क्या अर्थ अलंकार, 4 क्या है शब्द अलंकार, और 2 क्या है उभय अलंकार है। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना शिवराज भूषण में। तो नाम से पता चल देखो शिवाजी के दरबार में रहते तो उन्होंने लिखा शिवराज भूषण लिखा और शिवा बावनी लिख दिया। शिवराज भूषण और शिवा बावनी। छत्रसाल के दरबार में छत्रसाल दशक लिखे। इसमें 10 कवि थे, इसमें 52 कवि थे। इसमें अलंकार है कि शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। इसके अंदर 99 अर्थ अलंकार है, 4 शब्द अलंकार, 2 उभय अलंकार है। ठीक है। अमीर दास के बारे में, भूषण अमीर हो गया था ना, तो अमीर दास, भूषण अमीर दास के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि अमीर दास जो है इनकी 2 ही रचना याद रखनी है आपको। एक तो है सभा मंडन, सभा क्या है मंडन, एक सभा मंडन है, और एक अमीर प्रकाश। सभा मंडन अमीर प्रकाश, बस इनके बारे में 2 ये याद रखनी कि चिंता में याद रखना। ये त है ना, त से याद रखना, ये तिकुआपुर के रहने वाले थे। तिकुआपुर, और तिकुआपुर में कहाँ है कानपुर में, कानपुर कहाँ है यूपी में, यहाँ के ये रहने वाले थे। और हम लोग बात करेंगे इनके प्रमुख ग्रंथों की ही बात करेंगे। तो याद रखना 2 तो इन्होंने लिखे थे काव्य, 1 काव्य 2 काव्य। ठीक है। एक उसने कवित लिखा। कवित क्या होता है छंद, तो छंद लिखा। उसके बाद एक कृष्ण का चरित्र लिख डाला, कृष्ण चरित्र लिखा, चरित्र। एक लिखा इन्होंने कवि कुल कल्पतरु लिख डाला। ठीक है। और एक लिखा इन्होंने लिखा रस विलास और रामायण, रामायण। देखो ये जमाए हुए ऐसे देखो काव्य से, देखो काव्य में क्या, ये काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। चिंतामणि का काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। और देखो कवित विचार,
और छंद विचार। समझ आया? दो काव्य लिए, एक काव्य भी, एक काव्य प्रकाश। और या एक कवित लिखा है, कौन सा? कवित छंद लिखा, तो कवित विचार छंद विचार। एक कृष्णचरित पूरा है ये, एक कवि कुल कल्पतरु, और एक रस रस विलास और रास रामायण। ये इनकी क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और एक नोट डाल के कुछ बात खास लिख लो कि यदि आपसे पूछे कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ पूछे तो किसका है? देखो, कवि कुल कल्पतरु किसका है? चिंतामणि का। तो ये रू है ना, रू के बाद में क्या है? रुचि। किसी का नाम होता है ना रुचि या रुचि का, तो रुचिता। ये देखो रुचिता, लड़की का नाम होता है रुचिता, तो चित्ता से रहा चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु किसका? चिंतामणि का। लेकिन अगर वो पूछे कवि कुल कंठाभरण, तो कवि कुल कंठाभरण किसका हो जाएगा? दूल्हे का है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि कवि कल्प दो द्रुम है, ठीक है, कवि कल्प द्रुम, और एक है आपके काव्य कल्प द्रुम। तो इनको कैसे याद करोगे? कवि में क्या ई आ रहा? ई से याद रखना श्रीपति। काम आ रहा है, आ से याद रखना सेनापति। ठीक है, इस तरह से ये कन्फ्यूजन वाला है, नहीं याद कर लेना। ठीक है, जसवंत सिंह तो जानते ही हो, मारवाड़ के थे ये। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ कई बार पूछा जाता है, वो ध्यान रखना है। कौन सा? भाषा भूषण। ये भाषा भूषण ग्रंथ किसका? जसवंत सिंह का है। और ये अलंकारिक ग्रंथ है। कैसा? अलंकार। ठीक है, तो ये अलंकारी ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार से संबंधित है। इसमें पहली लाइन जो होती है ना, उसमें अलंकार के लक्षण होते हैं, अलंकार लक्षण होता है। प्रथम लाइन में क्या होता है? अलंकार लक्षण होता है। पहली लाइन में अलंकार लक्षण, दूसरी लाइन में क्या होता है? उदार। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो भाषा भूषण में जसवंत सिंह का है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शिवराज भूषण, क्या पूछे? शिवराज भूषण पूछे ना, तो वो आपके भूषण का है, जो हमने अभी पढ़ा है वो भूषण का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इनके अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो अन्य में याद रखना, एक है अप्रोक्ष अनुभव आनंद, और एक है सिद्धांत। दो सिद्धांत है, एक सिद्धांत बोध, एक सिद्धांत सार। अप्रोक्ष अनुभव और आनंद में क्या है? अप्रोक्ष तो सिद्धांत है, अप्रोक्ष क्या है? सिद्धांत। अनुभव है प्रकाश, अनुभव प्रकाश है। और आनंद क्या है? विलास। ये जसवंत सिंह के प्रमुख ग्रंथ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक है तोष कवि। कौन है? तोष कवि। एक है सोमनाथ कवि। कुछ याद नहीं करना, इनके बस ग्रंथ ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, ग्रंथ क्या याद रखना? तोष कवि के ग्रंथ याद रखना, सुधा निधि, और एक है विनय शतक। सुधा नदी और विनय शतक। तो उसका क्या है? सुधा नदी, विनय शतक। सोमनाथ का है आपके रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि जो है ना, एक सुधा नदी तो है तोष कवि की, लेकिन पीयूष नदी किसकी है? सोमनाथ की। सोमनाथ में क्या है? पीयूष अमृत को बोलते हैं। तो सोमनाथ में, यानी सोमनाथ मंदिर में क्या चढ़ता है? अमृत, पीयूष चढ़ता है। तो सोमनाथ कवि का पीयूष रस पीयूष नदी। ठीक है, और सुधा चंद्रमा कौन है? तो इस तरह से ये याद कर लेना। बीच में रसलीन, कौन? रसलीन। अगर इनका
मूल नाम यदि पूछें तो मूल नाम। रसलीन का मूल नाम मिलता है गुलाम नबी। गुलाम नबी क्या मिलता है? गुलाम नबी। ठीक है। और रसलीन का ग्रंथ याद रखना, एक अंग दर्पण, अंग दर्पण और रस प्रबोध, रस प्रबोध।